ये कहानी एक अमीर और लालची जमींदार और एक गरीब किसान की है, जिसका नाम मोहन था। मोहन एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना जीवन यापन करता था। वह अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए हर संभव प्रयास करता, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। दूसरी ओर गांव का जमींदार ठाकुर साहब बहुत अमीर और शक्तिशाली था। उसका गांव के हर व्यक्ति पर दबदबा था और वह गरीब किसानों से ऊंचा ब्याज लेकर कर्ज देता था। मोहन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, फिर भी वह बहुत मेहनत करता था और अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन एक बड़ी विपत्ति आई। गांव में सूखा पड़ गया और मोहन की सारी फसलें बर्बाद हो गई। मोहन के पास कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मजबूरी में उसने ठाकुर से कर्ज लिया। ठाकुर ने उसे ऊंचा ब्याज लगाने की शर्त पर पैसे दिए। मोहन ने फिर से खेती किया, लेकिन अगली बार फिर से बुरा मौसम आ गया और उसकी फसल खराब हो गई। अब कर्ज का बोझ उसके सिर पर था और उसके पास उसे चुकाने का कोई तरीका नहीं था। ठाकुर ने मोहन से उसकी जमीन छीनने की धमकी दी। मोहन बहुत परेशान था और उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे कोई रास्ता दिखाए। वह मेहनती और ईमानदार था, इसलिए गांव के लोग भी उसकी मदद करना चाहते थे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने ठाकुर से बात की और उसे समझाया कि मोहन की जमीन छीनने से उसकी और उसके परिवार की हालत और खराब हो जाएगी। लेकिन ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन गांव में एक संत आए जो लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। मोहन ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। संत ने मोहन से कहा, तू अपनी ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा रख। भगवान तुझे इसका फल जरूर देगा। संत ने ठाकुर से भी बात की और उसे समझाया कि लालच से इंसान का पतन होता है, लेकिन ठाकुर ने उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। गांव में अच्छी बारिश हुई और मोहन की फसल बहुत अच्छी हुई। वह इतना खुश हुआ कि उसने ठाकुर का पूरा कर्ज चुका दिया और अपनी जमीन बचा ली। दूसरी तरफ ठाकुर के खेतों में बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गई। वह बर्बाद हो गया और उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी का फल देर सवेर मिलता है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।